कि जो अभी मैंने आपको शेड्यूल बताया उसके अकॉर्डिंग अगर आपने इसमें रजिस्टर नहीं किया तो आप आगे के फर्दर राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट राउंड में ही आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप आगे फर्दर काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। तो कैटेगरी रिस्टोरेशन के लिए आपको वैलिड अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा, वो उसके अकॉर्डिंग आप अपना इसमें कैटेगरी को रीस्टोर कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट अपडेट है उन सभी बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कितनी फीस जमा होगी और कैसे हमारी फीस का एडजस्टमेंट होगा और इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे आगे अपनी कॉलेजेस की फीस में, अगर हमें कॉलेज अलॉट हो जाता है। लेकिन अगर हमें कॉलेज अलॉट नहीं होता है या फिर हमें जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे हमें विड्रॉ करना है, तो हमें क्या स्टेप्स लेने होंगे और कैसे हमको अपनी जो मनी है जो हम यहाँ पे अपनी यहाँ पे फीस सबमिट कर रहे हैं उसको हम कैसे अपनी विड्रॉ कर सकते हैं, ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं, तो हमें कितना कितना क्या रिफंड हो सकता है या फिर हमको और कितनी फीस देनी है। अब हमें जोसा में सीट अलॉट हो गई है या फिर नहीं हुई है तो हम सीसाब में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो ये सारे ही सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं आपको सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। ठीक है, तो बच्चों आपको सीसाब, जैसे कि बच्चे बोल रहे थे कि मैम सीसाब के लिए चॉइस फिलिंग का ऑर्डर दे दीजिए और हमको इसमें चॉइस फिलिंग करनी, तो बच्चों आपको सीसाब का पूरा फुल ऑर्डर कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है वो सब मैं आपको यहाँ पे मेल के द्वारा आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, जो भी बच्चे मेल करेंगे। ठीक है, और जिनको सपोर्ट लेना है सीसाब के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए, तो वो सपोर्ट भी हमारा ले सकते हैं। एकदम मिनिमम प्राइस में हमने वो सपोर्ट रखा हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि 26 जुलाई है उसमें आप अपना कैटेगरी का रिस्टोरेशन कर सकते हो। अगर आपका कैटेगरी जोसा में कैंसिल हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कैंसिल हो गया था क्योंकि आप वैलिड सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे अपनी कैटेगरी का, तो अब अगर आपने वो वैलिड सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया है तो आप अपना कैटेगरी का रिस्टोरेशन कर सकते हैं स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में। तो आपके पास 26 फ्राइडे को आपको ये ओपन हो जाएगा और 27 जुलाई तक आपका ये एंड हो जाएगा। ठीक है, अब 29 जुलाई को आपको क्वेरी रिस्पॉन्ड करनी है। उसके बाद आपकी वैकेंसी, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी आफ्टर जोसा राउंड्स, वो आपका 29 जुलाई को आपको वैकेंसी शो करेगा कि कितनी आपकी सीट्स वैकेंट है। अब आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा 31 जुलाई से। ठीक है, तो 31 जुलाई से बच्चों अपना यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी यहाँ पे फीस जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी जो है वो आप अपनी 2 अगस्त तक कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग आपकी 3 अगस्त तक हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका स्पेशल राउंड का आपको फॉलो करना है, जो आपकी यहाँ पे जितनी तारीखें लिखी हुई हैं उस डेट के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें अपनी देखनी है। ठीक है, अब हम बात करें फीस कितनी कितनी क्या एडजस्टमेंट होनी है। स्पॉट राउंड के लिए कौन बच्चे एलिजिबल हैं, तो ऑब्वियसली जिनको जोसा में सीट नहीं मिली है वो बच्चे तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। जो नॉमिनल जो आपका जोसा में एलिजिबिलिटी थी पार्टिसिपेट करने की, वही आपकी सीसाब में एलिजिबिलिटी है पार्टिसिपेट करने की। जैसे आपके 75% क्राइटेरिया होना चाहिए और ST वालों के लिए 65% का क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिनको जोसा में सीट मिल गई है वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसमें पार्टिसिपेट भी करना है तो आपको इसमें एक फॉर्म सबमिट करना होगा कि आपको स्पेशल राउंड में भी भाग लेना है। तो वो फॉर्म आपको ब्रोशर में मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगी। वो फॉर्म आप डाउनलोड करके उसको फिलअप करके अपना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको शो करेगा। तो स्टूडेंट्स कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? कैंडिडेट्स हु डिड नॉट रजिस्टर इन जोसा बट आर एलिजिबल एज पर क्राइटेरिया, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइप 1 ऑफ स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा बट नॉट बीन अलॉटेड, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइप 3 में कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट्स बट कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस, तो आपको सीट मिल गई थी लेकिन आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दी थी, वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर लेंगे। कैंडिडेट हु हैव एक्सरसाइज द एग्जिट ऑप्शन, वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे अगर आपने एग्जिट कर ली थी बीच में जोसा की काउंसलिंग में। And candidate who have participated in JOSA and have allotted seat in any IIT and later their seats have been cancelled after document verification or they have withdrawn or they have taken admission therein, तो वो बच्चे भी स्पॉट राउंड में इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब 6 टाइप के कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड allotted सीट इन NIT प्लस सिस्टम एंड हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन एट द allotted पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड पार्शियल एडमिशन फीस। दैट मीन्स आपने जोसा में आपको सीट मिल गई NIT प्लस सिस्टम में, आपने SAF भी दे दिया, PF भी
भी दे दिया, वो बच्चे भी इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनआईटी प्लस एंड लेटर दे हैव विथड्रॉन, तो वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर विथड्रॉ भी कर लिया है वो बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब टाइप 8 कौन से बच्चे हैं? हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनआईटी प्लस एंड लेटर देयर सीट्स हैव बीन कैंसिल्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से उनकी सीट भी कैंसिल हो गई थी, वो बच्चे भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। दैट मींस उनकी सीट कैंसिल हो गई है तो अभी उनके पास कोई भी सीट नहीं है, वो बच्चे टाइप 8 में आते हैं। टाइप 9 कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड अलॉटेड सीट इन एंड हैव पेड एसएएफ एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड हैव बीन कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ पार्शियल, जो बच्चों को सीट मिल गई, ठीक है, टाइप 9 में एसएएफ पे कर दिया लेकिन डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल भी उनके वेरीफाई भी हो गए लेकिन उनकी सीट कैंसिल हो गई बिकॉज उन्होंने पीएफ नहीं दिया, तो वो भी बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। तो वो भाग लोगे इसमें तो आपको सीसैब में जो आपने फीस सबमिट करी जोसा में वो आपकी यहाँ पे एडजस्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो बच्चे जो आपने जोसा में फी दी है वो आपकी यहाँ पे सीसाब राउंड में यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। जिनको टाइप 6 में जो बच्चे जो टाइप 6 में भी मैंने बात की थी, अगर आपको कोई सीट मिल गई थी, ठीक है, जोसा में, तो आपको सीसाब में अगर आपको कोई सीट मिल जाती है तो वो आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो जो बच्चे डासा में पार्टिसिपेट करे थे और उनको वहाँ पे कोई सीट मिल गई थी, कॉलेज मिल गया था, वो बच्चे सीसाब में भाग नहीं ले सकते, उनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि उनको एक सीट मिल चुकी है डासा में, ठीक है। उनको क्या करना होगा, अगर उनको स्पेशल राउंड में भी भाग लेना है तो वो सीट को सरेंडर करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब आप इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, ठीक है, जो आपके डासा के पोर्टल में स्पेसिफाइड डेट की गई है उसके अकॉर्डिंग। हिसाब की जो अभी मैंने आपको शेड्यूल बताया उसके अकॉर्डिंग अगर आपने इसमें रजिस्टर नहीं किया तो आप आगे के फर्दर राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट राउंड में ही आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप आगे फर्दर काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। तो कैटेगरी रिस्टोरेशन के लिए आपको वैलिड अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा, वो उसके अकॉर्डिंग आप अपना इसमें कैटेगरी को रीस्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अब सीसाब में पार्टिसिपेट करना है, स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना, तो उसमें हमको कितनी फीस देनी पड़ेगी वो हम समझ लेते हैं। कि सीसाब में आपने जैसे कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों, तो आपको यहाँ पे अपनी IAF प्लस एंड SRPF जो आपकी फ़ी है वो इंक्लूडिंग अगर आपकी है तो वो सब हम देखते हैं कैसे कैसे क्या एडजस्ट होगा। जैसे आपने फॉर एग्जांपल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो 45,000 जनरल EWS OBC वाले बच्चों के लिए है फीस और 25,000 SC ST और PWD वाले बच्चों के लिए है, जिसमें आपकी नॉन रिफंडेबल स्पेशल राउंड की जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो आपकी 5,000 रुपये है, वो आपकी इस पर नॉन रिफंडेबल रहेगी। दैट मीन्स बच्चे जो आप फॉर एग्जांपल जिन बच्चों ने जोसा में सीट ले ली है, SAF भी दे दी, PF भी दे दी, तो अब इसमें आप पार्टिसिपेट करने जाओगे तो आपको 5,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस आपको इसमें सबमिट करनी पड़ेगी। बस बाकी आपकी जो है काउंसलिंग फीस जो आपने डिपॉजिट कर रखी है वो आपकी सारी जो है कॉलेज फीस में एडजस्ट हो जाएगी। तो ये आपकी प्रोसेसिंग फीस अलग से लगेगी उन सभी बच्चों को। जो बच्चे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन एडिशन टू दिस फी कैंडिडेट्स जिनकी कैटेगरीज वर चेंज, जो कैटेगरीज जिनकी चेंज हो गई थी, ठीक है, ड्यूरिंग ऑनलाइन वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड हैव नॉट कंफर्म देयर सीट, जिन्होंने कंफर्म भी नहीं करी है सीट PAF देके अपनी, तो उनको डिफरेंस अमाउंट जो है जो जनरल OBC और EWS का डिफरेंस है SC ST और PWD वाली फीस से, वो आपको 17,500 रुपये अपनी डिफरेंस अमाउंट जो है वो भी देनी पड़ेगी। तो आपको वो भी ध्यान रखना होगा कि आपका अगर कैटेगरी का जो चेंजमेंट था वो अगर आपका चेंज हो गया था जोसा में और ड्यू टू लैक ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ये अपनी डिफरेंस अमाउंट ऑफ फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो बच्चों आई होप आपको फीस कितनी सबमिट करनी है, कैसे आपका फीस का एडजस्टमेंट होगा और क्या कौन सी फीस आपकी कॉलेज की फीस में एडजस्ट होगी और प्रोसेसिंग फीस क्या रही, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों आपको ईजिली अपने आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रैंक भी बता दी गई थी लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कितनी रैंक तक में आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, NIT, IIIT या GFTI कितनी रैंक्स तक मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब जानकारी आपको हम वीडियो में देते ही रहते हैं, आप वीडियो देख के फॉलो करके अपनी काउंसलिंग्स कर सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड सर्कल में। एंड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो काउंसलिंग रिलेटेड तो आप हमें मेल कर सकते हैं और आप हमारा जो स्पेशल राउंड, जो स्पॉट राउंड का काउंसलिंग सपोर्ट है वो आप यहाँ पे हमारी टीम से ले सकते हैं। और अगर आपको पर्सनली हमसे कोई बात करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू गाइज विद द नेक्स्ट टॉपिक।